हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज NIOS क्लास 10th का TMA जो कि हिंदी का TMA है वो लेके आई हूँ मैं। सेशन है हमारा 2024-25। तो 2024-25 का ये सॉल्व TMA है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है, तो प्लीज़ आप यही क्वेश्चन ऐसे ही उतार लें। आपके 20 में 20 नंबर आएंगे। TMA के बारे में आपको पता है कि TMA में जितने नंबर का क्वेश्चन होता है, मतलब जितने नंबर का TMA होता है, 20 नंबर का TMA होता है, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बताती चलूँगी इसमें कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। तो 20 नंबर का TMA होता है टोटल। 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन में ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही, जैसे कि मान लो कि नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें ऑप्शन A और B है, तो दोनों ही मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं, बल्कि जो आपका बिल्कुल परफेक्ट TMA होना चाहिए, जिस तरीके से आप लिख सकते हो, वो मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, जैसे कि जो हमें करना था ऑप्शन में वो A या B करना है, तो मैंने एक ही कराया है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन तो वैसे किया गया है। तो मैं एक आपको बताती जाऊंगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्या रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का मूल संदेश क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए, तो ये किसी बुक में नहीं मिल पाता है, याद रखिएगा। जहाँ पे अपने शब्दों में लिखने की बात होती है कि बच्चा खुद लिखेगा, आप पाठ पढ़िए, बच्चा खुद इसको लिखेगा। ओके, तो देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ में मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ का मूल संदेश यह है कि हम अपने मानवीय व्यवहार व आचरण से किसी को भी अपना बना सकते हैं। सारा विश्व एक परिवार की तरह है और इसमें मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम का सबसे मूल संदेश क्या था कि मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है। तो बेटा ये है 2 नंबर का क्वेश्चन, यही बिल्कुल आप उतार लें, बिल्कुल 2 नंबर आपका पक्का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑप्शन था, और उसमें भी मैं ऑप्शन का मतलब ये होता है कि या तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, देखिए क्या है, इसे जगाओ कविता में सपनों में खोए रहने तथा अपने सपने देखने में अंतर किया गया है। आप अपने भविष्य को संवारने के लिए जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए क्या रूपरेखा बनाएंगे। तो क्या है, इसे जगाओ कविता है, जिसमें कि 2 सेंटेंस है। एक है सपनों में खोए रहने और दूसरा है सपने देखने। इन दोनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो क्या है कि आप अपने भविष्य को संवारने के लिए कौन सी रूपरेखा अपनाएंगे। तो क्या है, इसे जगाओ कविता में सपनों को देखना और सपनों में खो जाना 2 अलग अलग अवस्थाएं हैं। सपने देखना एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है, जबकि सपनों में खो जाना एक निष्क्रिय अवस्था है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करूंगी, छोटे छोटे लक्ष्य बनाऊंगी, कड़ी मेहनत करूंगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। तो इसमें क्या है कि देखिए, ये भी आपको खुद लिखना था बेटा। ठीक है, कोई बच्चा ही मतलब कि जो स्टूडेंट है उसे ही लिखना है। तो मैं भी एक स्टूडेंट बन के ही आपको ये बता रही हूँ कि इसमें क्या करेंगे, हम अपने लक्ष्य सपनों को पूरा, सपने देखना और सपने में खोए रहना। कई बार हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि बिल्कुल सपने में खोए मत रहो, रियलिटी में आओ। तो सपना देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सपने देखकर ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सपने में खोए रहना अच्छी बात नहीं होती। सपने में खोए रहने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे। यानी कि हम सपने देखेंगे जरूर, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य बनाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। आपको अगर 10th क्लास क्लियर करना है तो अभी से आप वो लक्ष्य बनाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आपको हर दिन याद करने। तो इस तरह के लक्ष्य बनाने हैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अपना पराया पाठ में त्वचा को शरीर रूपी दुर्ग की बाहरी दीवार कहा गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 2 बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट करें। तो बेटा ये है हमारा आंसर। देखिए, सबसे बाहरी परत तो सुरक्षा कवच। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर से आप देखिए 3, आंसर ये है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिल्लू पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि मानव, पशु पक्षी एवं प्रकृति के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में आपका क्या कर्तव्य है। ऐसे 2 उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे मानव और प्रकृति के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायता मिल सकती है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये है हमारा इसका आंसर। देखिए, गिल्लू पाठ में सिखाता है कि प्रकृति और पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, हमें उनके साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। ओके,
तो ये हमारा आंसर है। देखिए इसमें पॉइंट दिए गए हैं। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, सहानुभूति दिखाना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। फिर है प्रकृति का संरक्षण, इसके बारे में लिखना है। फिर जीवों को नुकसान ना पहुंचाना। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें हमें ज़्यादा लिखना होगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमें ज़्यादा लिखना होता है। फिर है जीवों को नुकसान ना पहुंचाना, जंगलों का संरक्षण, फिर 2 सुझाव भी इसमें मांगा गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं भी सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सहायता मिल सकती है। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। कर्तव्य में देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद सुझाव, हमें 2 सुझाव भी लिखने हैं। सुझाव में जंगलों का संरक्षण, यानी कि जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा, कि पर्यावरण शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम पर्यावरण शिक्षा हमें हासिल नहीं होगी कि पर्यावरण के नुकसान से क्या नुकसान हो सकता है, तो फिर हम पर्यावरण का बचाव नहीं करेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सुझाव है, यानी कि ये आपके सुझाव है, बच्चों के सुझाव है, ठीक है। तो क्या था इसमें 2 पॉइंट तो हमारे ऊपर थे इसके कि हमारा कर्तव्य, और सुझाव भी हमें 3 पॉइंट कर्तव्य के थे, 2 पॉइंट सुझाव के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारत की ये बहादुर बेटियां महिलाओं की अभूतपूर्व उपलब्धियों को व्यक्त करता है हुआ फीचर है। पाठ में शामिल किन्हीं 2 महिलाओं की उपलब्धियों की विवेचना करिए। तो आप ये पढ़ चुके होंगे, भारत की 2 बहादुर बेटियां, तो महिलाओं पे डिपेंड है। ये देखिए बेटियां जहाँ लिखा हुआ है महिलाओं पे है ये पूरा पाठ। तो क्या है, पाठ में शामिल जो आपके चैप्टर में है 2 बेटियों के बारे में, उसके बारे में उपलब्धियों की, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की अपने मेहनत से, तो उनके बारे में हमें विवेचना करके बताना है। ओके, तो देखिए क्या है, भारत की 2 बहादुर बेटियां, 2 प्रेरणादायी कहानियां हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां फीचर उन भारतीय महिलाओं की कहानियों को जीवंत करता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें 2 महिलाओं की कहानियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम है, हमें उन महिलाओं का जिक्र करना होगा जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। आपको पता है बहुत सारी महिलाएं थी जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, ठीक है। देखिए निभाई, भीखाजी कामा और सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं ने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने विदेशों में भारत की आवाज़ बुलंद की और देश के भीतर स्वतंत्रता संग्राम की गति दी, ठीक है। तो पहला तो ये है। दूसरा क्या है, हमें उन महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आसिमा चटर्जी भारत की पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रास्ता प्रशस्त किया, ठीक है। तो 2 महिलाओं के बारे में हमें बताना था चैप्टर के, ये दोनों ही महिलाओं के बारे में आपके चैप्टर में बताया गया है, तो उनके बारे में ये है। अब देखिए ये सभी महिलाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के बराबर सफल हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 समाचार पत्रों के किन्हीं 5 समाचारों का चयन कीजिए। अंगों के अनुसार शीर्षक देते हुए इन समाचारों को वर्गीकृत करें और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। बेटा पूरे टीएमए में देख चुके होंगे कि ये सारे ही क्वेश्चन क्या है, थिंकिंग बेस है। थिंकिंग बेस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको समझ के लिखना है, ये किसी बुक से आप नहीं उतार सकते, ठीक है। क्या है, आपको समझ के लिखना है ये सारे क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या है कि ये हमारी एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट। मान लीजिए कि 2 समाचार पत्रों के किन्हीं 5 समाचारों का चयन कीजिए, मतलब 5 न्यूज़ आप सेलेक्ट करिए। अंगों के अनुसार मतलब जो भी न्यूज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं उनके अनुसार शीर्षक दिए हुए उन समाचारों को वर्गीकृत, अलग अलग शीर्षक होगा तो अलग अलग वर्गीकृत के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और सभी पे क्या करना है, आपको कुछ कुछ लिखना है उसके बारे में, ठीक है। तो किन्हीं 2 समाचार पत्रों के 5 नए समाचार पत्रों का चयन, वर्गीकृत और टिप्पणियां, ठीक है। तो देखिए आप देखते जाइए, आपको लिखना सारा है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। पहले तो हमें ये, क्योंकि प्रस्तुतिकरण हमें जरूर करना होता है, ये 5 नंबर का होगा क्वेश्चन, तो प्रस्तुतिकरण हमें जरूर चाहिए। 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे पहला जो समाचार पढ़ते क्या था, राजनीतिक समाचार। राजनीतिक समाचार क्या होता है, जो हमारी राजनीति से, चुनाव से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप देखते जाइए, इसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाती हूँ, फिर उसके ऊपर टिप्पणी भी लिखना है, ओके। फिर हमारा है आर्थिक समाचार, ओके। आर्थिक समाचार क्या है, आर्थिक समाचार भारतीय रुपये में गिरावट, डॉलर के मुकाबले 83 के स्तर पर पहुंचा, जो कि भारतीय रुपये में गिरावट हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उसके बारे में है ये, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमिक होती है उसके बारे में है ये आर्थिक समाचार, ओके। अब इस समाचार पत्र, अमर उजाला समाचार पत्र का नाम भी लिखा गया है। फिर है सामाजिक समाचार, तीसरा हमारा क्या है, सामाजिक समाचार। सामाजिक समाचार जो कि समाज में कुछ भी हो रहा हो उसके बारे में होता है। नई शिक्षा नीति,
2024 की शुभारंभ, छात्र छात्राओं में उत्साह, मतलब कि नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हो गया एजुकेशन पॉलिसी का, और जो कि स्टूडेंट है वो बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश है इससे। समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक भास्कर। ठीक है, देखिए संक्षिप्त विवरण, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण पहले बताया गया है आपको, फिर उसके बारे में टिप्पणी लिखी गई है। ओके, चौथा है अपराध समाचार, कि कोई अपराध हुआ हो। अपराध किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ भी गलत काम अपराध माना जाता है अगर किसी का नुकसान हो रहा है उस चीज से। क्या है? दिल्ली में दिन दहाड़े लूट की वारदात, पुलिस जांच में जुटी। ये भी कौन से न्यूज़पेपर से है? अमर उजाला से। इसके बारे में संक्षिप्त विवरण। ओके, फिर टिप्पणी, लास्ट में क्या है इसमें? पर्यावरण समाचार। हेडिंग ये अंडरलाइन जरूर करिएगा बेटा, हेडिंग देके। पर्यावरण समाचार है, पर्यावरण समाचार यानी कि बारिश, पर्यावरण के बारे में हमारा बताया जाता है। उसमें क्या है? समाचार में बारिश के बारे में हो सकता है, गर्मी के बारे में, सर्दी के बारे में, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं भूकंप आ गया हो, कहीं भूस्खलन हो गया, तो उसके बारे में बताया जाता है पर्यावरण समाचार में। तो इस न्यूज़ में क्या था कि उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, भूस्खलन की चेतावनी। ओके, समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक भास्कर। संक्षिप्त विवरण। ओके, और टिप्पणी लास्ट में है, यह समाचार प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्कता और पूर्वानुमान की महत्ता को दर्शाता है। ओके बेटा, तो सारे क्वेश्चन देखिए, जो 6 क्वेश्चन है आपके टीएमए के, हिंदी का टीएमए है ये, इसके बाद मैं एसएसटी का टीएमए अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर देखें आके। कोशिश करूंगी कि सारे ही टीएमए एक एक करके मैं अपलोड कर दूं चैनल पे, और उसे आप ज़रूर देखिए और अपना सारा टीएमए कंप्लीट करिए, क्योंकि टीएमए आपको पता है कि जो इंटरनल 20 नंबर होता है वो इसी से मिलता है। ओके, तो सारे टीएमए मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट करके दे दूंगी, और आप ज़रूर इसे करिए। चलिए मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, टीएमए बनाने का तरीका भी बताती हूँ। जो फ्रंट पेज है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट पेज कैसे बनाया जाता है। तो बेटा टीएमए आप जब भी करें, आप कोशिश ये करें कि एक पेज पे एक क्वेश्चन लिखें। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया आपने, पहले तो हमें वो जरूर लिखना होता है। सबसे पहले फ्रंट पेज बनाते हैं, फ्रंट पेज में पूरी डिटेल होती है। ओके, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? इंडेक्स बनाते हैं, इंडेक्स जरूर बनाइएगा। फिर इंडेक्स के बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, उसके आंसर लिखिए एक पेज पे, कोशिश करिए एक पेज पे एक ही क्वेश्चन, क्योंकि अगर 2-3 पेज में ही आप सारा टीएमए कर देंगे तो वो थोड़ा सा क्या होता है, इंप्रेशन हमारा खराब होता है उसमें। ठीक है, तो हमेशा ही कोशिश करिए एक पेज पे एक क्वेश्चन। देखिए जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पेज पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा तीसरे पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप करते चलिए। ओके बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। कहीं कुछ ना समझ में आए, ना पढ़ने में ना आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और प्लीज़ ऐसे ही टीएमए आप पूरा अपना बना सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। 20 नंबर तो पक्का है अगर ये टीएमए आपका बन के तैयार हो गया ऐसे ही तो। ओके, देखिए आप लिख लीजिए, अच्छे राइटिंग में अच्छे से तैयार करना है आपको अपना टीएमए। फ्रंट पेज भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। फ्रंट पेज कैसे बनाना है, क्या क्या लिखना है उसमें, कैसे करना है, और इसके बाद मैं एसएसटी का टीएमए भी अपलोड करूंगी चैनल पे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।